के साथ, जवाबदेही के साथ वो ये कर्मचारी ही सचिवालय में बैठे हों या फिर दूसरे ज़िलों में जो कर्मचारी होते हैं, निश्चित रूप से वही एक बड़ा जरिया होते हैं उस योजनाओं को धरातल पर उतारने का, उन जन कल्याणकारी योजनाओं का और सरकार के साथ एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में काम भी करने का। तो अभी अब वहाँ पर कुछ हलचल दिखाई पड़ रही, क्या सभी कार्यकारिणी के सदस्य वहाँ पर रूबरू हो रहे हैं? इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा अपने आसन से उठ गए हैं और इस वक्त आप विजुअल्स में देख सकते हैं। थोड़ा आप ब्रीफ कर पाएं सुशांत, क्या वहाँ फिलहाल अभी क्या आगे औपचारिकताएं होंगी? देखिए, कार्यकारिणी का ऐलान, उसके बाद फिर सीएम जो है वो शपथ दिलाएंगे और ये शपथ जो है पद और गोपनीयता की होगी और इसके जरिए एक तरीके से संगठन के जितने भी नए पदाधिकारी हैं वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, आप देखिए कैसे एक एक करके माला पहनाकर उनका स्वागत भी कर रहे हैं और संवाद भी हो रहा है और ये बताने की, दर्शाने की कोशिश की ये जो नई कार्यकारिणी है, जो वादे इन्होंने किए हैं, जो भरोसा इन्होंने कर्मचारी संगठनों के मुकाबले में चुनाव जीतकर जब आए हैं तो फिर कैसे उसको पूरा किया जाएगा। और सरकार वेलकम कर रही है, यानी सरकार भी पूरी तरीके से इन कर्मचारी संगठनों के इन पदाधिकारियों के साथ है मनीष। और शपथ ग्रहण में जो शपथ का कार्यक्रम होगा उसके बाद सीएम का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होगा। सीएम एक तरीके से बताएंगे कि कैसे कर्मचारी संगठनों के लिए बजट में संकेत दे सकते हैं वो, क्योंकि एक लंबा पिछले कुछ दिनों से एक्सरसाइज चल रहा है जिसमें सीएम ने न केवल अलग अलग वर्गों के साथ संवाद किया बल्कि कर्मचारी संगठनों से भी उन्होंने पूछा है कि आपकी उम्मीदें क्या है सरकार के बजट को लेकर, आप किस तरह की परेशानियां या कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां आपको लगता है चीजें ठीक की जानी चाहिए। तो वो सारी बातचीत आज के सीएम के संबोधन में भी हमें मनीष दिखाई दे सकती है। निश्चित रूप से इंतजार रहेगा सुशांत वही सीएम के संबोधन का। लगातार जिस तरह से सीएम भजनलाल शर्मा इन समारोह में शामिल हो रहे हैं, लोगों से एक तरह से कहें कि जुड़ाव और योजनाओं को जो सरकार लेकर आ रही है, बीजेपी की सरकार है, अब एक तरह से कहें कि राजस्थान में भी, तो उसके ज़रिए ना सिर्फ केंद्र की योजना बल्कि राजस्थान की योजनाएं भी कैसे लोगों तक पहुंच सकती हैं, उसका एक बड़ा ज़रिया होता है कर्मचारी वर्ग। और कर्मचारी वर्ग निश्चित रूप से काफ़ी चुनाव में भी बड़ा निर्णायक होता है। हर सरकार ये चाहती है कि कर्मचारी के हितों से वो खिलवाड़ ना करे, वो उसे साथ में रखे ताकि ना सिर्फ वो गवर्नेंस प्रभावी ढंग से कर पाए बल्कि चुनाव में भी उसे काफ़ी बड़ी मदद मिले। तो यही एक कवायद हर सरकार की तरफ से होती है। अब पिछले सरकार में भी जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उषा शर्मा जब चीफ सेक्रेटरी थे, तो दोनों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। और अब नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीएस सुधांश पंत वहाँ मौजूद हैं सचिवालय में और उनके साथ में इस वक्त पर बुद्धि प्रकाश जो इस संघ कार्यकारिणी के प्रमुख बने हैं और बाकी अब जो सीएम भजनलाल माल्यार्पण कर या फिर माला से स्वागत कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं जो भी कार्यकारिणी सदस्य चुने गए हैं सचिवालय में इस वक्त पर। और इसके बाद सीएम भजनलाल का संबोधन होगा। तो कर्मचारियों को आउटरीच करने की कवायद सरकारों की अक्सर रहती है और उसी कड़ी में किसी भी कर्मचारी और ख़ासतौर पर जब सचिवालय जैसी जगह हो, वहाँ पर इतने बड़े संगठन को साथ में लेकर चलना किसी भी सरकार के लिए बड़े मायने रखता है। तो यही वो कार्यक्रम है जिसका अभी सुशांत जिक्र कर रहे थे। सीएम भजनलाल एक एक कर कार्यकारिणी के लोगों से रूबरू होते हुए, एक औपचारिकता ये होती है जो हर चुनाव के बाद देखने को मिलती है सचिवालय में और परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते रहे और आज भी उसी कड़ी में सीएम भजनलाल वहाँ पर मौजूद हैं। तो सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त पर लगातार मौजूद हैं। सुशांत, अब एक नवगठित कार्यकारिणी है और उसका स्वागत ज़रूर सीएम कर रहे हैं, सीएम की भी अपेक्षाएं होंगी इनसे कार्यकाज में एक तरह से कहें कि जो एक कोऑर्डिनेशन है किस तरह से बेहतर समन्वय से काम किया जा सकता है। निश्चित रूप से इनकी मांगें होंगी कार्यकारिणी के सदस्यों की, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कैसे मिलकर अच्छा काम किया जा सकता है। सुशांत इस वक्त पर हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि
एक जो माहौल है प्रशासन और सरकार के बीच में, वो किस तरह से कंड्यूसिव कोहेसिव इन्वायरमेंट हो सकता है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा सकता है, क्योंकि यही कर्मचारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होते हैं। सचिवालय में सरकारें जो योजनाएं बनाती हैं उनका जो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो इनके ही ज़रिए किया जाता है। इनके साथ रखकर, इन्हें विश्वास में लेकर, वो जो जिस तरह से बुद्ध प्रकाश ने भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस कार्य योजना को कैसे लागू किया जाए, उसके तहत ये कवायद दिखाई पड़ती है।